हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ pa इज इक्वल टू 0। ऑल्सो इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। आपको बोला गया है x माइनस ए, आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है। और आपको बोला गया है ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ओके। अब अगर ये फैक्टर है तो हमने उसी फैक्टर से, ठीक है, मतलब x माइनस ए लीनियर पॉलिनोमियल से आप क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो उसका ज़ीरो होगा, ठीक है। वही ज़ीरो को आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में जो आपके पास वेरिएबल चल रहा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू पुट करने पर आपको ज़ीरो आंसर दे रहा है तो इट इज़ अ फैक्टर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर कहता ये फैक्टर है, अब ये फैक्टर हो गया इसका, तो इट मीन्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसमें आपने क्या किया, इसी में से ज़ीरो निकाला, इसमें वैल्यू डाली, वो क्या दे रहा है आपको, ज़ीरो दे रहा है। दोनों कंडीशन में सेम बात है। अब ये है कई बार क्वेश्चन में आपको बोला जाता है क्या ये इसका फैक्टर है, तो आप जब फैक्टर निकालेंगे आपको आंसर मिलेगा ज़ीरो, येस इट इज़ अ फैक्टर। अगर कंडीशन दी गई है कि ये फैक्टर है तो इट मीन्स हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसको आप क्या करेंगे, उसी में से वैल्यू निकाल के, ज़ीरो निकाल के उसमें पुट करके उसको ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। आपको उधर यहाँ पे अनदर कुछ फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास ये चीज़ वहाँ पे ज़रूरत होगी उसकी, ठीक है। मतलब ये फॉर्मेट तब आपके पास अप्लाई होगा, क्लियर है। चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास है एग्ज़ाम्पल, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर आपको बोला गया है एक्स प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x बाय द फैक्टर थ्योरम करके x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आप क्या करेंगे, वेरिएबल के प्लेस पे ये x की वैल्यू जो है वो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, आपका आंसर आ गया 0। तो येस इट इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर। आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं, आपको ये बताना है x प्लस 1 जो है किसका फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, उसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और आपको चेक करना है x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो आप लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको ये बोला जाता है जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है उसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो x माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इस लीनियर इक्वेशन का 0 आ गया, ठीक है, मतलब x का 0 आ गया। वो 0 आप किस में पुट करेंगे, x के प्लेस पे, ओके। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप ले लीजिए px -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये आपके पास, जब आपके पास -1 की पावर नेगेटिव, वो ऑड है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, इवन है तो इवन वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, आप लिखेंगे हैंस
x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px लिख लीजिए, जब पूरी वैल्यू आप लिख लीजिए। सेकंड पार्ट है आपके पास px पॉलिनोमियल दिया गया है आपको x की पावर 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर आपको अगेन लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम। हमारे पास x प्लस 1 ही आपको चेक करना है, अगेन क्या इसका फैक्टर है वो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब वेरिएबल के प्लेस पे आप -1 को रखेंगे, ठीक है। अब आपके पास 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0 और यहाँ पे 1 पड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, हैंस नो। आप क्या लिखेंगे, नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे पार्ट नंबर इसका थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है px आपको गिवन है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, पहले लिखेंगे आप बाय फैक्टर थ्योरम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, -1 रखेंगे, -1 का पावर 4, 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ ऑड पावर है तो -1 रहेगा, तो ये आ गया 3। फिर यहाँ इवन पावर है तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 3 कैंसिल, ये 1 और 1 कैंसिल, 1 आ गया, तो नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। तो क्या आ जाएगा, नो। फोर्थ पार्ट आप करेंगे अभी, आप कंप्लीट लिखना बेटा, ठीक है। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, ठीक है। ये वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू x की, -1 आ रही है, वो आप पुट करेंगे इसके प्लेस पे, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है -1 और +1 है ये, तो ये माइनस हो जाए, बाहर का साइन माइनस रहेगा। अब ये -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो इस वैल्यू को ओपन कर दो आप, प्लस हो गया ये, +2√2 और +2 -1 कितना हो गया, -2 प्लस 2 प्लस 2√2, ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपके पास 2√2। तो क्या आया, नो इट इज़ नॉट अ फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन अब सेकंड करेंगे अभी आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड हम करेंगे। अब आपको बोला गया है यूज़ द फैक्टर थ्योरम एंड डिटरमाइन द वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ द px। gx जो है वो px का फैक्टर है, मतलब gx में आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, वहाँ से ही आप क्या करेंगे, 0 निकालेंगे, ठीक है। वहाँ से आप क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसी को आप क्या बोलते हैं, 0, ठीक है। चलिए आपको दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में आपको px दिया गया है, px मतलब पॉलिनोमियल दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx आपको दिया गया है x प्लस 1, ओके। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे अगेन आप लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बोला गया है ना बाय फैक्टर थ्योरम, तो लिखेंगे आप बाय फैक्टर थ्योरम, सभी क्वेश्चन में आपने लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, gx है ना जो, उसको आप करेंगे, gx की वैल्यू है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, ओके।
पॉलिनोमियल जो दिया गया है वहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे आप। यहाँ पे हमारे पास -1 ठीक है। यहाँ पे बेटा ये माइनस ऑड पावर है, ये -1 की तो -2 हो जाएगा। इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, ये इवन है तो 2 हो जाएगा, -1। अब ये 2 2 0 और ये 0, तो ये 0 आ गया। तो यस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आप करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है px है आपके पास x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, gx है बेटा आपके पास x प्लस 2। ठीक है। चलिए तो करेंगे इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे आप बाय फैक्टर थ्योरम। हमारे पास gx दिया गया है, वो ले लेंगे आप। 0 को इक्वल इक्वेट करेंगे, x इज इक्वल टू -2 आ गया। पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे -2 आप रखेंगे। ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास आ गया -2 की पावर 3 है तो कितना हो गया -8। फिर -1 की पावर 2 है तो 1 हो गया, +3 आ गया। फिर -3 -2 है तो क्या आ गया -6 + 1। अब ये हो गया आपके पास -11, यहाँ पे आ गया हमारे पास -5 यस -5 और ये -6 -11 + 1 तो ये -10 आ गया आपके पास। ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए। माइनस क्वेश्चन में क्या है आपके पास x, हाँ x³ है प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो आपने -2 रखा यहाँ पे। हमारे पास 3 - 1 ये आ गया -1 और ये तो -8 हो गया बेटा। यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया प्लस का, -6 हो गया ये, -8 और -6 14 में से 4 गया 10। ठीक है। चलो तो ये क्या आ गया 9 gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट आप करेंगे। ओके, थर्ड पार्ट जो है आपके लिए होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको बोला गया है यहाँ पे, अभी हमने थ्योरम में देखा था कि जब हमारे पास ये फैक्टर होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसी लीनियर पॉलिनोमियल से आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे और वो पॉलिनोमियल में मतलब वेरिएबल के प्लेस पे पुट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे उसको। ठीक है। तो यस इट इज़ अ, चलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है px है आपके पास x² प्लस x प्लस k है। ओके, अब आपको बोला गया है x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, तो आपको बोला गया है x - 1 क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ओके, अगर ये इसका फैक्टर है तो x - 1 इक्वेट करेंगे 0 के, x इज इक्वल टू 1, तो p1 जो है किसके इक्वल है 0 के। ओके, क्वेश्चन में बोला गया ना आपको कि ये क्या है x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो फिर हमारे पास जो पॉलिनोमियल से आप वैल्यू आई है x की इसमें पुट करेंगे और वो किसके इक्वल है 0 के। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये क्या आया आपके पास k इज इक्वल टू -2। ओके, k की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको। चलिए अब करेंगे आप इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको यही लिखना है। आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2, तो
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन यही लिखेंगे x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। अब हमारे पास x माइनस 1 से वैल्यू क्या आई है, 1 पुट करेंगे आप इसमें, फिर हमारे पास p1 जो है इक्वल टू है 0 के, ठीक है। ओके चलिए, तो हमारे पास p1 में आप वैल्यू डालते हैं तो आपके पास आता है 2 1 की पावर 2 प्लस k1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास k इस साइड रहेगा, अब 2 और रूट 2 नेगेटिव हो जाएंगे उस साइड, तो k इज इक्वल टू नेगेटिव 2 प्लस रूट 2, ये आपकी k की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नोट कर लीजिए आप उसको। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, 3rd पार्ट। 4th पार्ट आप होमवर्क करेंगे, ठीक है। 4th पार्ट आपने होमवर्क करना है और कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर देना है, ठीक है। 4th पार्ट आप करके इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में डालिए, ओके। चलिए kx² माइनस रूट 2x प्लस 1। अब हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर, ये बोला गया है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 रखेंगे, k माइनस 1 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा k अब प्लस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर इवन है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये वैल्यू आ गया आपके पास, चलिए हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए 1 प्लस रूट 2, ये आंसर आ गया। 4th पार्ट आप खुद करेंगे, 4th पार्ट होमवर्क, ठीक है। चलिए अभी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।